अचानक उड़ान, हवाई अड्डे की रोशनी और बोर्डिंग गेट की हलचल के बीच फ्लाइट एयर इंडिया की बस सी साइलेंट लाइट में लोग एक एक करके प्लेन में चढ़ रहे थे। कॉकपिट के पीछे इकोनॉमी क्लास की सीटों में से एक पर एक आदमी बैठा था, कपड़े फटे हुए, जूतों के धार भी उखड़े हुए, बाल उलझे हुए, चेहरे पर धुंधली सी थकान। लोग उठते बैठते उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, कुछ सहानुभूति, कुछ तिरस्कार, कुछ अनदेखा कर देने जैसा नजरिया। वह आदमी अपना नाम बताने से पहले ही लोगों की निगाहें झेल चुका था। एक कोने वाली सीट पर वो बैठा और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। पास से गुजरते हुए एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर बोला, साहब, क्या मैं आपका टिकट एक बार चेक कर सकती हूं? आदमी ने टिकट थमा दिया। एयर होस्टेस ने उसे देखा, फिर नोट करके आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत महिला, सुगठित, स्टाइलिश, मोबाइल में लगी अपनी सीट ढूंढते हुए आई। उसकी नजरें छत से उस खाली सीट पर पड़ी जहां फटे कपड़ों वाला आदमी बैठा था। वह सीट उसका था। उसने एयर होस्टेस को बुलाया और थोड़ी तीखी आवाज में कहा, मेरा सीट बदल दीजिए, मुझे दूसरा सीट चाहिए। एयर होस्टेस ने माफी मांगते हुए कहा, मैम, प्लेन फुल है, कोई खाली सीट नहीं है, आपको यहीं पर ही एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। महिला ने नाक भौं सिकुड़कर वहीं खड़े होकर सीट बदलने की गुहार लगाई, पर एयर होस्टेस के शब्द अंतिम थे। फिर हल्की सी खटपट के बीच कुछ लोग बोरियत में बातों में लगे हुए थे। तभी अचानक एक पुराना कॉलेज का अंदाज लिया हुआ युवक चिल्ला उठा, अरे अनिल, तू वही नहीं, कॉलेज के दिन में तू था, पर आज तेरी हालत देखो। वो चिल्लाते हुए पास आया और ठहाके के साथ अनिल का मजाक उड़ाने लगा। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने अशांत होकर सिर हिलाया। अनिल ने शांत रहकर उसकी बातें सुनी, फिर धीरे से कहा, कुछ कहते हो तो चुपचाप बैठो। वो माहौल गर्म सा हो रहा था। तभी एक एयर होस्टेस दौड़ी आई और तेज आवाज में बोली, क्या यहां कोई डॉक्टर है? काफी लोग हैरान होकर खड़े हुए। एक बुजुर्ग आदमी ने हाथ उठाया। एयर होस्टेस ने कहा, पिलॉट की तबीयत अचानक बिगड़ी है, पायल को डॉक्टर चाहिए। बुजुर्ग डॉक्टर तुरंत कॉकपिट की ओर ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और गंभीरता से बोला, पायलट की हालत ठीक नहीं है, यह बहुत गंभीर है, यह अकेले हवाई जहाज नहीं चला पाएगा। क्या यहां कोई ऐसा है जो फ्लाइट ऑपरेट करने का अनुभव रखता हो? इस शब्द ने कक्षा भर की चुप्पी को तोड़ दिया। हर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। भीड़ में से अनिल खड़ा हो गया। सबने झट से उसकी ओर देखा। वही फटे कपड़ों वाला आदमी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि वही संकट में सीढ़ी बन सकता है। अनिल ने निडर होकर कहा, मैं मदद कर सकता हूं। लोगों की आंखें अभी भी उसे शक की निगाह से देख रही थी। वही कॉलेज वाला शरारती युवक फिर तंज कसा, तू एयरप्लेन चलाएगा? तू तो कॉलेज में भी तंग रहता था। लेकिन अनिल ने उसकी ओर घूरकर कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं सबको बचा लूंगा। एयरलाइन की क्रू ने अनिल की पहचान और लाइसेंस चेक किया। कुछ अजीब सा पल था। फटे हुए कपड़ों के पीछे एक पुराना पायलट लाइसेंस निकला। अनिल ने बताया कि कुछ साल पहले दुर्घटना के बाद उसने सक्रिय पायलट का काम छोड़ दिया था। जिंदगी ने उसे झकझोर दिया था और घर की जिम्मेदारियों ने उसे इस हाल में ला दिया था। पर उसके अंदर वो कौशल अभी भी जिंदा था, सिर्फ सही समय और हिम्मत की जरूरत थी। कॉकपिट में दाखिल होने से पहले अनिल और एयरलाइन की टेक्निकल टीम ने मिलकर फ्लाइट की स्थिति चेक की। ईंधन, नेविगेशन, कंट्रोल्स, सब कुछ ठीक रखा गया। अनिल ने सूट बाउंड के लिए पायलट कंसोल संभाला। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, सभी यात्री कृपया सीट बेल्ट बांध लें, हम सुरक्षित उतारने की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। तभी प्लेन थोड़ी सी हिल गया। लोग घबराए, पर इन शब्दों में भरोसा था। लैंडिंग की तैयारी के दौरान बचे हुए पायलट और एयरलाइन स्टाफ अनिल का पूरा सहयोग कर रहे थे। रडार का रीडआउट, मौसम का हाल, रनवे की क्लियरिटी। अनिल ने धीरे धीरे फ्लाइट के सेंसर पढ़कर ऑटो पायलट को हैंडल किया और जमीन से संपर्क बनाकर टावर को स्थिति बताया। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और दिल्ली एयरपोर्ट पर हल्की कोहरा भी था। लैंडिंग आसान नहीं थी, पर अनिल ने धैर्य नहीं खोया। उसके अनुभव ने उसे सही समय पर सही फैसले लेने की ताकत दी। उसने धीरे धीरे फ्लाइट का अप्रोच सेट किया, रनवे के ऊपर थोड़ी छलांगें ली और आखिरकार विमान ने जमीन को छू लिया। थोड़ी स्पार्क और धूल के बाद वह सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया। सफर के आखिर में पूरी केबिन में एक दीर्घ सांस सी निकली। यात्री खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कुछ लोग आंसू पोंछ रहे थे, कुछ तो अनिल की तरफ दौड़े और उसके गले लग गए।
वो वही फटे कपड़ों वाला आदमी अब हीरो बन चुका था। कॉलेज वाला युवक जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, शर्मिंदा होकर मुंह छुपाने लगा। सुंदर महिला जिसे अपनी सीट के लिए प्रारंभ में आपत्ति थी, अब उसकी ओर गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, धन्यवाद, आपने सबको बचाया। एयर होस्टेस और क्रू ने भी अनिल को गले से लगाया। एयरलाइन ने बाद में उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए अंतरिम सहायता भी दी और मीडिया ने किरणें बटोर ली। अनिल की कहानी एक प्रेरणादायी कहानी बनकर फैल गई। फटे कपड़ों के पीछे कभी कभी बड़ा दिल और बड़ा हुनर छिपा होता है। कहानी का अंत में एक छोटा सा दृश्य रहा। अनिल प्लेन से उतरकर धीरे धीरे टर्मिनल से बाहर निकला। लोग उसे हाथों हाथ ले जा रहे थे। उसने अपने फटे जूते देखे, फिर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। किसी ने पूछा, अब क्या करेंगे? अनिल ने शांत स्वर में कहा, जिंदगी ने एक और मौका दिया है, अब मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। और इस उम्मीद के साथ वह नई राह